मैं ठीक है सर। अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम रवि कुमार पंडित है। मैं सिवान जिला के रहने वाला हूँ। मेरा प्रारंभिक स्कूलिंग मेरे सिवान जिला के सरारी गांव से हुआ है और मैं इग्नू से बीए किया हूँ और करंट में मैं इग्नू से ही एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये आपका कौन सा टाइम था? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है जिसमें मैं पहले 2 बार मेंस लिख चुका हूँ और फिर 2 बार अच्छा, इसके पहले आपने इंटरव्यू दिया था? नहीं, इंटरव्यू तो नहीं, अच्छा, पहली बार है आपका? पहले इंटरव्यू पर जवाब। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने स्कूलिंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट से किया है? मैं सिवान जिला से ही अपने गाँव से ही दिया सरकार। अच्छा, रवि जी, जी। अपने सिवान जिला के बारे में दो कोई बढ़िया बात और दो कोई खराब बात जो उसकी डिग्निटी को कम करता हो, जी। बताइए। और सिवान जिला के बारे में 2 बढ़िया बात है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हमारे सिवान जिला से हैं। और दूसरी डिग्निटी बात ये है कि हमारे सिवान जिला में बाबा बैद्यनाथ का एक ऐतिहासिक मंदिर है जो सिवान को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रख्याति देता है। और सिवान जिला के बारे में 2 खराब बात ये है कि वहाँ पे एक लंबे समय तक गुंडा राज रहा है, जहाँ पर अपराधियों का दबदबा रहा है। एक ये हो गया खराब बात और दूसरी खराब बात ये है कि वहाँ पर बहुत सारा पलायन है, बहुत सारे युवाएँ हैं जो देश-विदेश में पलायन करते हैं और एक तरह से ब्रेन ड्रेनेज का वहाँ पर प्रभाव है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात बोला कि सिवान बहुत दिनों से गुंडों को लेके दबदबा रहा है, जी। ठीक है? इसके बारे में थोड़ा बताइए। और 90 के दशक में वहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन जी का जेल भी हुआ था, उनमें कैद भी हुआ था। उनके समय में बहुत सारे अपहरण, हत्या और चोरी डकैती ऐसे मामले बहुत सारे दर्ज किए गए थे उस समय। अच्छा, ठीक है। जी। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन कब पूरा किया? मेरा ग्रेजुएशन वर्ष 2022 में हुआ। अच्छा, 22 में वो और अभी चल रहा है 2025। पच्चीस ठीक। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आपने 3 साल प्रिपरेशन में गँवा दिया, इसके अलावा आप कुछ कर सकते थे? इसके अलावा मैंने सर मेरा उद्देश्य था एक समाज के लिए कुछ करने के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ करने के लिए कुछ शिक्षा हासिल करना ज़रूरी था और स्वरोज़गार के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैं तैयारी में लगा रहा। इसके साथ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ पढ़ाई करता रहा, इसके साथ मैं गाँव में रहकर कृषि कार्य और सामाजिक कार्य से भी जुड़ा रहा। अच्छा, आप कह रहे हैं स्वरोज़गार के लिए क्या ज़रूरी था? मतलब अपने आत्म स्वराज के लिए जॉब करने के लिए, ठीक, सरकारी जॉब करने के लिए, तैयारी करने के लिए समय देना। ठीक। सोनू जी? जो आप सिवान जिला से आती है, जी सर। सिवान का नाम सिवान क्यों पड़ा? सिवान का सर सिवान का एक शाब्दिक अर्थ होता है सिंह। यहाँ बताया जाता है कि एक बौद्ध धर्म से ये रिलेटेड है कि जो महात्मा बुद्ध सिवान जिला में ही उनको जहर दिया गया था। जो पकौल गाँव है सिवान का, वहाँ पर उनको कुछ संतों द्वारा जहर पिलाया गया। को जब तबीयत खराब होने लगी महात्मा बुद्ध का, तो वो उनके शिष्यों ने वहाँ से लेकर चलना प्रारंभ किया और जब वो सीमांत पार कर रहे थे, जो सीमांत ऐसे शब्द का उच्चारण किया था उन्होंने, तो वहाँ से एक देखा जाता है कि सीमांत शब्द का उपयोग हुआ। मैं राष्ट्र उपदेश की तो दिया था महात्मा बुद्ध ने कि और तो उन्हें उपाधि को दिया था सर, ये अपनी परफॉर्म लैंग्वेज। तो बिहार में बताइए, ये स्टेम को लेकर क्या मतलब सरकार का क्या ये इनिशिएटिव? बिहार सरकार का। बिहार सरकार का स्टेम के लिए जिसमें साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जिसके लिए बिहार सरकार कार्य कर रही है। स्कूली स्तर पर कंप्यूटर की शिक्षा दे रही है, साइंस में महिलाओं की भागीदारी देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें कन्या उत्थान कार्यक्रम के माध्यम से इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। और फिर 12वां पास होने पर और ग्रेजुएशन पास होने पर कुछ वित्तीय सहायता भी दिया जा रहा है, जिससे महिलाएं इसके क्षेत्र में भागीदारी अपनी बढ़ा रही है। वित्तीय सहायता कितना दिया जा रहा है, आपको कोई आइडिया है? सर ग्रेजुएशन के लिए तो वो 50,000 दिया जा रहा है और ट्वेल्थ के लिए सर 15,000 के करीब में दिया जाएगा, कम कम नहीं मगर 15,000 दिया जा रहा है। आपने बताया कि सामाजिक कार्य में आपका मतलब बड़ा बिहार है, जी। तो आप
बिहार में वाकर क्या सामाजिक कार्य के अपने गाँव में क्या योगदान देना चाहते हैं। जी। अब पहली बात तो अभी जो हमारे गाँव और बिहार के अन्य भी जो काम है उसमें 2 समस्या काफ़ी उभर कर रही है, खासकर युवाओं को लेकर। युवाएँ हैं जो अभी अपने शिक्षा से दूर भागते जा रहे हैं और नशाखोरी में संलिप्त होते जा रहे हैं। तो मेरा ये कार्य रहेगा कि जो नशा में संलिप्त हो गए हैं, उनको फिर मुख्य धारा से जोड़ना और शिक्षा को बढ़ावा देना। ये मेरा मुख्य कार्य रहेगा समाज के लिए। बिहार में कृषि की प्रमुखता है। जी। तो इसके तहत सरकार ने आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो चला है, उसके तहत कोई कार्य किया? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और बिहार का कोई लिंक बताइए? जी, बिहार सरकार ने नीतीश डिवाइस का प्रचालन शुरू किया है, जिससे किसानों को एआई के माध्यम से उनको पूर्वानुमान दिया जाएगा मौसम का, जिससे वो अपने कृषि कार्य में खेत में नहीं जाएँ, पूर्वानुमान ले गए। उसके बाद इसके लिए और किया गया है, जिसमें से इंद्रब्रज ऐप हो गया और और ड्रोन ड्रोन दीदी का पहल शुरू किया गया है बिहार में, जो ड्रोन के माध्यम से अ, कृषि कार्य किया जा रहा है, जिसमें दवाओं का छिड़काव हो गया, कीटनाशकों का छिड़काव हो गया, देख-रेख आदि कार्य किया जा रहा है इससे। क्या बिहार के सिवान जिला से कोई नदी भी गुजरती है? जी, सिवान से एक प्रमुख गंडक नदी गुजरती है, जो गंगा में आकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है गंगा में? ये गंगा में आकर हाजीपुर के हाजीपुर के करीब में पटना में मिलती है। क्या गंडक उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है? जी। और सुन और कोई जी सब बताती है। और कोई मुख्य नदी जो बिहार के सीमांत से गुजरती है? तो बिहार से पश्चिमांचल से तो और मुख्य नदी नहीं है, छोटी-छोटी नदी है, जैसे गंडकी है और रणबबीर है और दाहा नदी है, जो शिवांगी है। तेरी सामान जी था रवि जी। रवि संत के बारे में बताइए। रवि जी सर, रबी शब्द का अर्थ प्रवादी शब्द हो गया, सूर्य से लिया गया। सूर्य का प्रवाची शब्द रबी था। जी, कुछ अपने हॉबी के बारे में बताइए। सर मेरा हॉबी है जिमिंग और प्रोटीन। सर तो जिम का इसको जिम क्या? सर ये फिटनेस के लिए है जिम और फैट मतलब अपने मन बनाने के लिए या एक फिजिकल एक्टिविटी के रूप में जिम को मैं प्रेफ़र करता हूँ। वो क्यों किम हुआ? प्रोटीन मैं अपने मतलब सेल्फ शरीर हाँ, सेल्फ के लिए बना लेता हूँ। जी, जी। इंडियन करंट का जो न्यू नेवी है, उसके बारे में कुछ बताइए। अभी तत्काल में भी ज़्यादा प्रभावी से। जी सर, अभी ईरान का और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी मुद्दा में रहा है, जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है सर। तो इसमें इंडियन में इससे क्या प्रभाव था? भारत भारत को प्रभाव ये रहा है कि इजराइल और ईरान दोनों ही भारत के संदर्भ में एक दोस्त के भांति रहे हैं और ईरान में भी भारत का निवेश है और इजराइल भी एक टेक्नोलॉजी का शहज़ादा है भारत का और दोनों देशों में भारतीय प्रवासी भी रहते हैं, तो भारत के लिए प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा ये कंपनी। एक यहाँ से सर भी चलते आ रहा है हॉर्मुज, तो उससे क्या प्रभावित कर जाएगा कि आपको भारत के लिए ये संदर्भ में हदें करना है? सर हार्मुज पर एक समुद्री मार्ग का एक ट्राइपॉड है, मतलब एक मील का पत्थर है, जहाँ से वो समुद्री व्यापार होती है मिडिल ईस्ट, जिस पर ईरान रोक लगाने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण भारत से भी जो व्यापार हो रहा है, जिसमें प्राकृतिक गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब पर आयात कम हो पाएगा भारत में, जिसके कारण भारत में इसका मूल्य बढ़ सकता है। जी। अच्छा, कार सेल्सियस भी जो चल रहा है बिहार में कुछ दिन पहले हुआ, जी। उसके बारे में कुछ बताओ। ये तो ये पिछले वर्ष बिहार में जातिगत सर्वेक्षण हुआ, जिसमें प्रत्येक जातियों का लगभग 500 से अधिक जातियों का सर्वेक्षण किया गया। उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, ये सब ब्यौरा इकट्ठा किया गया ताकि आने वाले समय में उस जाति के विकास को सुनिश्चित किया जा सके और मुख्य धारा में मुख्य कार्यक्रम में
उन्हें जोड़ा जा सके। अच्छा, एक बात बताइए हमको, क्या आपको नहीं लगता है इंडिया का जो रिलेशन है, जो आपसी पड़ोसी देशों के साथ थोड़ा बिगड़ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को ईरान और इजराइल के साथ कैसा संबंध, मतलब एक झुकाव कर लेना चाहिए या एक तरफा करना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए? आपका क्या सोच? सर, एक बात आपने बोला कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध, तो भारत का अभी जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ थोड़ा-सा खटास आया है संपर्कों में, जिसमें चाइना पेपर एक मूल कारण हो सकता है, वो है। तो भारत तो एक ओर जहाँ अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने पड़ोसी पक्ष नीति के तहत संबंधों को मधुर करना चाहिए, वहीं ईरान और इजराइल के संदर्भ में भारत दो तटस्थ अपना निरपेक्षता का मूल्यांकन करते हुए अहिंसा का समर्थन करना चाहिए, जिसमें युद्ध विराम और सीज़फायर को प्रमोट किया जाना चाहिए। ग्रुप में पूछता मैं कौन-कौन थे इसपे? उस समय भारत और इंडोनेशिया और मिस्र, ये मुख्य रूप से ये तीनों देश ने इसे कब में था? निरपेक्षता सॉरी बोल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, रवि जी, आप पर्सनल सब्जेक्ट हिस्ट्री, जी। ठीक है। अच्छा, एक आप बात बताइए, इतिहास में बहुत सारे शब्द सुने होंगे, क्रांति, विद्रोह और आंदोलन, ठीक है? जन आंदोलन और जन संघर्ष, इन पाँचों शब्दों को डिफाइन कीजिए और इनमें बेसिक क्या अंतर है उसको समझाएँगे। जी सर, सबसे पहले क्रांति को आते हैं। क्रांति एक एकाएक परिवर्तन को दर्शाता है कि जिसमें अचानक कुछ नए अवधारणाएँ के लिए हुई हुई एकाएक इसमें नयापन आ गया, जिसे 1857 की क्रांति देखा जा सकता है, जिसमें एकाएक परिवर्तन ला दिया था राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में। वैसे ही आंदोलन हो गया कि ये एक निश्चित उद्देश्य के लिए लोगों द्वारा एक छोटे से मुद्दों के लिए कार्य करना आंदोलन हो गया। ठीक है, आगे? और इसमें और क्या था सर? एक विद्रोह है, जन संघर्ष है और जन आंदोलन। द ठीक अच्छा, ठीक। ठीक।